आप विक्रमादित्य के शौर्य से तो परिचित होंगे। कहा जाता है कि वो देवताओं का अवतार थे। उन्होंने धरती पर मनुष्य रूप में अवतार लिया था। सम्राट विक्रमादित्य अत्यंत पराक्रमी राजा थे। तो उनकी मृत्यु कैसे हुई, जानने के लिए अंत तक बने रहे हमारे साथ। अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी कीजिए। राजा विक्रमादित्य की 30वीं पुतली कौशल ने राजा भोज को उनकी मृत्यु के बारे में बताया कि राजा विक्रमादित्य योगमाया से पहले ही पता चल गया था कि उनका अंतिम समय निकट है। महाराज विक्रमादित्य ने वन में एक कुटिया बना रखी थी। एक दिन उन्होंने देखा कि कुटिया के सामने से प्रकाश आ रहा है। महाराज को ये जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने प्रण लिया। उनके आदेश पर बेताल उन्हें पहाड़ी पर ले गया। उन्होंने रास्ते में बहुत कठिनाइयों का सामना किया। बेताल ने कहा, महाराज हम इससे आगे नहीं जा सकते। विक्रमादित्य द्वारा कारण पूछने पर बेताल ने बताया कि यह एक महायोगी द्वारा तंत्र शक्ति का घेरा बनाया हुआ है और यह भवन उस योगी का निवास और इसमें वह व्यक्ति प्रवेश कर रहता है। इस कुटिया में वह व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जिसका पुरुष योग्य से अधिक हो। यह सुन महाराज विक्रमादित्य ने अपने कदम महल की तरफ बढ़ा दिए और यह जानना चाहते थे कि कौन है वह योगी जिसने इतना यश प्राप्त किया है। वह कुटिया के अंदर प्रवेश करने लगे। कुटिया के अंदर से आवाज आई, आप कौन है, अपना परिचय दे, अन्यथा अपने तपोबल से मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। महाराज विक्रमादित्य कक्ष में पहुंच गए थे। उन्होंने देखा कि एक योगी खड़े हुए हैं। जब महाराजा विक्रमादित्य ने बताया कि वे उज्जैन के महाराजा है तो योगी ने कहा कि मैं भाग्यशाली हूँ महाराज, जो आप जैसे तपस्वी आज राजा के दर्शन हुए। तब योगी ने महाराजा विक्रमादित्य से कुछ मांगने को कहा। तब विक्रमादित्य ने तमाम सुख सुविधाओं वाला यह महल मांगा। योगी ने खुशी खुशी वह महल विक्रमादित्य को सौंप दिया और उसे वहां से चले गए। काफी चलने के बाद उस योगी को उसके गुरु मिले। तब उसके गुरु ने इस तरह के मन में भटकने के कारण पूछा तो योगी ने कहा कि वह महल वह राजा विक्रमादित्य को भेंट कर चुके हैं। तब उसके गुरु हंस पड़े और कहा, यह धरती के सबसे प्रतापी शासक को तुम क्या दान करोगे। तब योगी के गुरु ने कहा, आप ब्राह्मण का रूप बनाकर अपना महल फिर से मांग लो। तब योगी ने ऐसा ही किया। योगी महल गया। वह राजा विक्रमादित्य के स्थान पर जाकर मांग करने लगा। तब राजा विक्रमादित्य ने खुद कहा, आप अपनी इच्छानुसार निवास स्थान मान लीजिए। तब ब्राह्मण ने महल को मांगा। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और उन्होंने कहा, वह तो उस महल को उस समय ही छोड़ गए थे, मैं तो बस आपकी परीक्षा ले रहा था। तब तीसरी पुतली ने बताया कि विक्रमादित्य सर्वगुण संपन्न थे, लेकिन एक दिन उन्होंने अपने देह त्याग की जिससे प्रजा में हाहाकार मच गया। जब उनकी चिता सजाई गई तब देवता ने चिता पर पुष्प की वर्षा की। महाराजा विक्रमादित्य के पश्चात उनके पुत्र को राज्य गद्दी दे दी गई, लेकिन वह यह सिंहासन पर नहीं बैठ सका। तब एक दिन महाराजा विक्रमादित्य उसके सपने में आए और कहा कि इस सिंहासन पर तुम जब बैठ सकोगे तब तुम्हें देवत्व प्राप्त हो जाएगा और इस सिंहासन पर बैठने के लायक हो जाओगे तो मैं स्वयं तुम्हें अपने सपने में आकर बताऊंगा। परंतु ऐसा नहीं हो सका। तब उज्जैन के राजाओं का विक्रमादित्य के बराबर न होने के कारण उस सिंहासन को दफनाने का निर्णय लिया गया तथा मजदूरों को बुलवाकर सिंहासन को जमीन में दफना कर दिया गया और उसके पुत्र खंडालों में राज करने लगे। ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।